नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले की जो बड़े बड़े क्रिकेट मैच के बीच थोड़ा सा खो सा गया है। आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच होने वाले सेकंड टी20 मुकाबले की। और ये क्यों खो गया है तो उसका कारण ये है कि अभी क्रिकेट जगत में चार बड़े देश आमने सामने बॉक्सिंग डे टेस्ट खेल रहे हैं और ऐसे में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का ये मुकाबला कहीं गुमसा नजर आ रहा है। इंडिया साउथ अफ्रीका से खेल रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से खेल रही है। दोनों बॉक्सिंग डे के बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबले हो रहे हैं और ऐसे में साइड में चल रहा है एक टी20 सीरीज जो कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही है, न्यूजीलैंड की सरजमीन पर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुकाबला छोटा है तो आप यहां पर बड़ी राशि नहीं जीत सकते हैं। इस सीरीज में और इस मुकाबले में भी आपके पास मौका है ड्रीम 11 में एक अच्छी खासी बड़ी राशि जीतने का। और इसी वीडियो में आज हम इस मुकाबले पे चर्चा करेंगे। मैं आपको रिकॉर्ड्स, स्टैट्स के अलावा वो ड्रीम 11 टीम बताऊंगा जिसका आपको इंतजार रहता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको ड्रीम 11 में रैंक 1 लाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि मैं वहां पर लास्ट मोमेंट पर लाइव टीम डालता हूं। लाइव टीम फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम परिवार से भी जुड़ जाइए। चलिए मैच पर वापस आएंगे, 360 डिग्री रिव्यू की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 मुकाबला बे ओवल मांगनोई में खेला जाएगा। यह मुकाबला जो है 29 दिसंबर को खेला जाएगा और भारतीय समय अनुसार यह मैच जो है वो सुबह 11:40 से शुरू होगा। मैं आपको बता दूं यहां की जो कैपेसिटी है वो लगभग 10,000 दर्शकों की है और इस मुकाबले में जो फेवरेट्स होंगे वो ब्लैक कीवीज को हम कह सकते हैं, यानी न्यूजीलैंड इस मुकाबले के लिए फेवरेट है। हालांकि पहला टी20 मुकाबला बांग्लादेश ने अपने नाम कर लिया है और एक उलटफेर करने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि यहां पर न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में कुछ चेंजेस करती नजर आएगी और अपने बड़े खिलाड़ियों को इस मुकाबले के लिए वापस आने का जो बुलावा है वो भेज सकती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड्स की। तो मैं आपको बता दूं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 18 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान न्यूजीलैंड का पलड़ा साफ तौर पर भारी देखने को मिला है और न्यूजीलैंड की टीम ने 14 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं 4 मुकाबले बांग्लादेश की टीम ने अपने नाम किए हैं। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की धरती पर दोनों के बीच ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहां पर अब तक दोनों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं। 9 मैच न्यूजीलैंड ने और 1 मैच सिर्फ बांग्लादेश की टीम ने जीता है और वो मैच अभी इसी सीरीज का पहला मैच था। यानी बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड्स, इतिहास और न्यूजीलैंड के जो आंकड़े हैं वो न्यूजीलैंड को फेवरेट्स मानकर चलते हैं। और मेरा मानना है कि सेकंड टी20 में न्यूजीलैंड बहुत धमाकेदार वापसी करती नजर आ सकती है। हालांकि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आखिरी 2 मैचों की बात करें न्यूजीलैंड की धरती पर तो दोनों बांग्लादेश ने जीते हैं। यानी तीसरा जो वनडे था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश ने हरा दिया था न्यूजीलैंड को, और ये जो पहला टी20 मुकाबला है यहां पर भी न्यूजीलैंड को बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो मैं आपको बता दूं बे ओवल की पिच यहां पर बैट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, हाई स्कोरिंग मुकाबले यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से तैयार हो जाइए एक बहुत बड़ा स्कोर देखने के लिए। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो हमको जो स्कोर है वो 200 के आसपास देखने को मिल सकता है और अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो वही स्कोर हमको 150 से लेकर 170 के बीच देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी बैटिंग सरफेस है, यहां पर तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अगर सही लाइन सही लेंथ पकड़कर वो गेंदबाजी करते हैं तो उनके पास मौका होगा विकेट चटकाने का। हालांकि मैच जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है वैसे वैसे यहां पर स्पिनर्स को टर्न मिलती है और स्पिन गेंदबाज विकेट चटकाते हुए हमको देखे जा सकते हैं। ओवरऑल यहां पर हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है और न्यूजीलैंड के बैट्समैन और बांग्लादेश के बैट्समैन के पास बहुत मौका होगा एक रनों का अंबार लगाने का। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा स्टेडियम के कुछ दिलचस्प रिकॉर्ड्स के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे और ड्रीम 11 के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बे ओवल स्टेडियम के रिकॉर्ड्स की मैं बात करूं तो यहां पर हाईएस्ट टीम टोटल न्यूजीलैंड के नाम है, जिन्होंने 243 रनों का स्कोर बनाया था, जो इस स्टेडियम में सबसे बड़ा टीम टोटल का रिकॉर्ड है। सबसे कम यानी लोएस्ट टीम टोटल की बात करें तो वो 124 रनों का है, जो वेस्ट इंडीज की टीम ने बनाया था। अब यहां पर एक बात गौर करने वाली ये है कि हाईएस्ट टीम टोटल 243 रनों का है और जो लोएस्ट टीम टोटल है वो भी महज 124 रनों का है। यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा रन बनते हैं और यानी बैटिंग ट्रैक यहां पर पूरी तरीके से देखने को मिलता है। मोस्ट रन की मैं बात करूं तो 322 रन कोलिन जो मुनरो हैं उनके बल्ले से निकल चुके हैं। हाईएस्ट स्कोर की मैं बात करूं तो वो 111 रन है। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 111 रन की पारी खेली थी। सब
सबसे ज्यादा 100 की मैं बात करूं तो अगेन कोलिन मुनरो ने इस मैदान पर 2 शतक लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड है। और यहां पर सबसे ज्यादा विकेट लेने की मैं बात करूं तो ईश सोढ़ी ने इस मैदान पर सबसे ज्यादा यानी 12 विकेट चटकाए हैं। ये सारे रिकॉर्ड दिखाते हैं कि बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक यहां पर होता है, बैटिंग यहां पर बहुत इजी होती है और इसीलिए हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में भी एक बैटिंग पैक्ड टीम बनाने की कोशिश की है। आगे बढ़ के बात करेंगे लाइकली 11 की, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड की लाइकली प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। इस मुकाबले में रचिन रविंद्र की वापसी तय नजर आती है, क्योंकि पहला T20 मुकाबला वो हार चुकी है न्यूजीलैंड की टीम और ऐसे में कुछ चेंजेस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम नजर आ सकती है। इस मुकाबले के लिए फिन एलन, टिम सीफर्ट, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, जिमी नीसम, मिचेल सेंटनर, एडम मिलने, टिम साउदी, ईश सोढ़ी और बेन सीयर्स के साथ न्यूजीलैंड की टीम उतर सकती है। बांग्लादेश की लाइकली प्लेइंग 11 की बात करें तो सौम्या सरकार, लिप्टन दास, नजमुल हुसैन, तलुकदार, तोहिद हृदय, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन, टी शाकिब, शरीफुल इस्लाम, रिशाद और इसके अलावा फिज यानी मुस्तफिजुर रहमान के साथ बांग्लादेश की टीम इस मैदान पर उतरती नजर आ सकती है। अब चलिए एक एक करके नजर डालते हैं उन 11 खिलाड़ियों पर जिनको हमने ड्रीम 11 टीम में जगह दी है और जो आपको रैंक 1 लाने की में पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के एक्सपीरियंस्ड विकेटकीपर बैट्समैन लिप्टन दास की, जो बांग्लादेश के लिए हमेशा अच्छी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस इनके साथ है और न्यूजीलैंड के खिलाफ इनको रन बनाना रास आता है और इसीलिए इस खिलाड़ी को आप अपनी टीम में शामिल जरूर करें। इनके स्टैट्स और आंकड़ों की बात करें तो 51 T20 मुकाबलों में 25.52 के एवरेज और 130.87 की स्ट्राइक रेट से कुल 1670 रन बना चुके हैं। 10 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 83 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म पर गौर करें तो 35, 18, 5, 83 और 47 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। लेफ्टी बैट्समैन है और अच्छी बल्लेबाजी करना इनको बहुत रास आता है और यही वजह है कि लिप्टन दास अगर आपकी टीम में होते हैं तो ये आपके टॉप ऑर्डर को मजबूती देंगे और मेरा मानना है बांग्लादेश को अच्छी शुरुआत भी देते हैं और इसीलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में शामिल जरूर होना चाहिए। दूसरे विकेट कीपर की बात कर लेते हैं जिनका नाम है टिम सीफर्ट, जो न्यूजीलैंड के बहुत विस्फोटक खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं और इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 50 T20 मुकाबलों में 27 के एवरेज और 136.86 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने कुल 1110 रन बनाए हैं। 8 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 88 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म पर नजर डालें तो 48, 19, 39, 9 और 13 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। बहुत तूफानी पारी खेलते हैं, बहुत तेज गति से रन बनाते हैं और ये किसी भी गेंदबाजी क्रम को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं और इसीलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में जगह बनाने का पूरा हकदार है। आएंगे बल्लेबाजों पे, सबसे पहले हम बात करेंगे डैरिल मिचेल की, जिनको हमने एज अ बैट्समैन अपनी टीम में शामिल किया है। आपको याद होगा आईपीएल की नीलामी में इन्होंने, ये जो चेन्नई की टीम है उन्होंने इनको अपनी टीम में शामिल किया है और ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप के बाद से लगातार हिट हो रहा है और ये खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 56 T20 मुकाबलों में 24.86 के एवरेज और 137.22 के स्ट्राइक रेट से कुल 1069 रन बना चुके हैं। 5 अर्धशतक इनके बल्ले से निकले हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 72 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 14, 8, 0, 7 और 15 का स्कोर इनके बल्ले से निकल चुका है। अच्छे खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड को बहुत तेज गति से रन बना के देते हैं और इसीलिए डैरिल मिचेल इस समय सर्वश्रेष्ठ पारी और सर्वश्रेष्ठ फॉर्म से अपनी गुजर रहे हैं। बात करेंगे अगले बल्लेबाज की, जिनका नाम है ग्लेन फिलिप्स। अगेन न्यूजीलैंड के लिए ये बैटिंग और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में अपना कमाल दिखाते हैं और इसीलिए ये खिलाड़ी भी आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 63 T20 मुकाबलों में 32.47 के एवरेज और 145.56 के स्ट्राइक रेट से कुल 1559 रन ये बना चुके हैं। 9 अर्धशतक और 2 शतक इनके बल्ले से निकले हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 108 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म की नजर डालें तो 42, 69, 22 और 41 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। ग्लेन फिलिप्स बैटिंग तो अच्छी करते ही हैं, जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी करते हैं और विकेट निकाल के देते हैं, यानी बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर ये खेलते नजर आते हैं। आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी ये प्लेयर नजर आते हैं। बात करेंगे चौथे बल्लेबाज की, जिनका नाम है तोहिद हृदय, जिनको हमने बांग्लादेश की तरफ से इस टीम में शामिल किया है। इनकी स्टैट्स में आपको बताऊं तो 8 T20 मुकाबलों में 26 के एवरेज और 135.65 के स्ट्राइक रेट से कुल इन्होंने 156 रन बनाए हैं। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 47 रन रहा है और रिसेंट फॉर्म पर नजर डालें तो 19, 47, 12, 24 और 13 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। बांग्लादेश के एक युवा खिलाड़ी हैं, युवा सेंसेशन इनको माना जा रहा है और ये किसी भी
टीम के खिलाफ रन बनाने का जो दम है वो दिखाते नजर आते हैं। बात करेंगे अगले बल्लेबाज की, जिनका नाम है नजमुल हुसैन, जो कि बांग्लादेश के लिए मिडिल ऑर्डर में बहुत शानदार खेलते नजर आते हैं। टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और इनके पास रन बनाने का जो मिजाज होता है, टच होता है, वो नजर आता है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 25 मैचों में 26.95 के एवरेज और 111.41 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने कुल 566 रन बनाए हैं। 3 अर्धशतक इनके बल्ले से निकल चुके हैं और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 71 रन रहा है। रिसेंट फॉर्म पर नजर डाले तो 4, 14, 4, 2 और 14 का स्कोर इन्होंने आखिरी 5 पारियों में किया है। गजब के बल्लेबाज हैं, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब नजरें पिच पर टिक जाती हैं उसके बाद इनसे खतरनाक खिलाड़ी शायद ही कोई होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ऑलराउंडर्स की और हम सबसे पहले हम बात करेंगे रचिन रविंद्र की, जो कि इस मुकाबले में टीम में वापसी करते नजर आ सकते हैं। बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत युवा खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड कप में आपने इनको देखा होगा कि अपनी बैटिंग और जरूरत पड़ने पर अपनी गेंदबाजी से कमाल जरूर दिखाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 18 टी20 मुकाबलों में 13.18 के एवरेज से इन्होंने कुल 145 रन बनाए हैं। 26 हाईएस्ट इनका है और विकेट इन्होंने 11 लिए हैं। और रीसेंट फॉर्म की मैं बात करूं तो 17-2-21 की पारी इन्होंने खेली है। एक में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और एक बार ये 0 पे आउट हो गए थे। अभी नए खिलाड़ी हैं तो न्यूजीलैंड ने इनको इतना ज्यादा आजमाया नहीं था, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से अब ये न्यूजीलैंड के परमानेंट टीम मेंबर बनते नजर आ रहे हैं। और मेरा मानना है कि टी20 सीरीज में अगर सेकंड टी20 में इनको मौका मिलता है तो आप इनको आंख बंद करके अपनी टीम में शामिल कर लीजिएगा। बात करेंगे दूसरे ऑलराउंडर की, जिनका नाम है मेहदी हसन, जिनको हमने अपनी टीम में शामिल किया है। अपनी गेंदबाजी और अपनी बल्लेबाजी दोनों से कमाल दिखाते हैं और यही वजह है कि बांग्लादेश के लिए बहुत ही कम समय में ये खिलाड़ी मैच विनर खिलाड़ी बनकर सामने आया है। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 25 मैचों में 14.58 के एवरेज से इन्होंने कुल 248 रन बनाए हैं। 46 इनका हाईएस्ट है और विकेट लेने के मामले में भी ये पीछे नहीं रहते हैं। अब तक कुल 13 विकेट ये अपनी गेंदबाजी के दम पर निकाल चुके हैं। और इनकी रीसेंट फॉर्म पर नजर डालेंगे तो 8, 4, 20 का स्कोर इन्होंने आखिरी 3 पारियों में किया है। 2 में इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला है। बहुत संतुलित खिलाड़ी हैं। कुछ रविंद्र जडेजा की जो झलक है उनमें नजर आती है, यानी अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग और गेंदबाजी के अलावा, बैटिंग के अलावा अपनी फील्डिंग से भी कमाल दिखाते नजर आते हैं। बात करेंगे गेंदबाजों की, सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश के युवा सेंसेशन जिनका नाम है शरीफुल इस्लाम की, जो बहुत शानदार गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। और न्यूजीलैंड की कंडीशंस इनको बहुत रास भी आ रही हैं और इसीलिए ये खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 31 मैचों में 24.64 के एवरेज से इन्होंने कुल 34 विकेट चटकाए हैं। इकोनॉमिकल थोड़ा ज्यादा रहे, 8.45 का इनका इकोनॉमी रहा है और इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 31 रन देके 3 विकेट रहा है। आखिरी 5 पारियों की बात करेंगे तो 1, 1 और 1 यानी कुल 3 विकेट ले चुके हैं और 2 मैचों में इनको गेंदबाजी कराई थी लेकिन विकेट मिला नहीं है। लेकिन मेरा मानना है न्यूजीलैंड की कंडीशन में ये गेंदबाज बहुत शानदार हैं और इसीलिए ये भी आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए। बात करेंगे एडम मिलने की, जो न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत शानदार लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं और इसीलिए ये गेंदबाज भी आपकी टीम में शामिल जरूर होना चाहिए। 44 टी20 मुकाबलों में 25.91 के एवरेज और 8 से थोड़ा सा ऊपर इकोनॉमी रेट से इन्होंने कुल 47 विकेट चटकाए हैं। इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस वो 26 रन देके 5 विकेट रहा है। पारी में 4 विकेट एक बार और पारी में 5 विकेट एक बार ले चुके हैं। और आखिरी 5 पारियों की मैं बात करूं तो 2, 2 और 1 यानी कुल 5 विकेट चटका चुके हैं। एक में गेंदबाजी का मौका मिला नहीं है और एक में विकेटलेस गए थे। लेकिन ये खिलाड़ी ऐसा है जो हर मैच में लगभग विकेट लेने में कामयाब रहता है और इसीलिए मिलने भी आपकी टीम में होने चाहिए। टीम सऊदी की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, बहुत रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं और न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़े और धुरंधर गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं। इनके स्टैट्स में आपको बताऊं तो 114 टी20 मुकाबलों में 23.62 के एवरेज और 8.19 के इकोनॉमी रेट से इन्होंने कुल 144 विकेट चटकाए हैं। पारी में 4 विकेट एक बार और पारी में 5 विकेट 2 बार ले चुके हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस 18 रन देके 5 विकेट रहा है और रीसेंट फॉर्म पर नजर डाले तो 0, 2, 1, 1 और 0 यानी कुल 4 विकेट इनके नाम रहे हैं। चलिए एक बार फिर से मैं आपको इन 11 खिलाड़ियों के नाम बताता हूं जिनको हमने अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल किया है और इनके नाम है लिटन दास, टिम सीफर्ट, डैरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, एन हुसैन, तौहीद हृदय, रचिन रविंद्र, मेहदी हसन, टिम सऊदी, एडम मिलने और शरीफुल इस्लाम। ये वो 11 खिलाड़ी होंगे इस मुकाबले में जो आपको ड्रीम 11 में रैंक 1 पर ला सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की मैं बात कर लेता हूं तो आप अपनी टीम का कैप्टन डैरिल मिचेल और वाइस कैप्टन ग्लेन फिलिप्स को बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन और भी हो सकते हैं, जैसे रचिन रविंद्र कैप्टन, टिम सऊदी वाइस कैप्टन, डैरिल मिचेल कैप्टन, रचिन रविंद्र वाइस कैप्टन और इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश की तरफ से किसी को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहें तो मेहदी हसन वाइस कैप्टन और लिटन दास कैप्टन बनते नजर आ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आएंगे अपने
उस सेगमेंट पे जिसका नाम है फैंटेसी प्रेडिक्शन बाय सीएफपी, जहां पर हम अनुमान लगाते हैं और हेल्प करने की कोशिश करते हैं उन फैंस की, उन यूजर्स की जो ड्रीम 11 के अलावा बाकी जगह पर सिर्फ अनुमान लगाकर अच्छा खासा अमाउंट जीत जाते हैं। इस मुकाबले के लिए हमने टॉस का अनुमान न्यूजीलैंड के पक्ष में लगाया है। फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करेगी तो 200 से 220 के बीच बन सकता है। अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो 150 से 170 के बीच बन सकता है। सबसे ज्यादा रन इस मुकाबले में डैरिल मिचेल या फिर ग्लेन फिलिप्स बना सकते हैं। सबसे ज्यादा विकेट इस मुकाबले में एडम मिलने ले सकते हैं। सबसे ज्यादा छक्के लगाने की मैं बात करूं तो ग्लेन फिलिप्स अगेन या फिर डैरिल मिचेल लगा सकते हैं। और जो मैच का नतीजा है दोस्तों वो 95% न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीतती नजर आ रही है। आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि आपको अगर हमारी वीडियो में कोई कमी या कोई खामी नजर आती है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट से हमको सुझाव दे सकते हैं। और इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि इस मुकाबले में आपको फेवरेट्स कौन नजर आ रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।